एकलव्य विद्या संकुल। आप सब में से कहानी सुनना किसे पसंद है? अरे वाह, आप सबको पसंद है। तो चलिए अब हम एक कहानी सुनते हैं जिसमें है एक हिरन, एक खरगोश है, एक कौवा है और है एक चूहा है। एक बहुत घना जंगल था जिसमें कई सारे पशु प्राणी रहते थे, जैसे कि हाथी, गाय, घोड़ा, बिल्ली, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, गधा, भेड़, शेर, बाघ, खरगोश, बंदर, हिरन, जिराफ, भालू, चीता, भेड़िया आदि सब जानवर रहते थे और कई सारे पशु पक्षी भी रहते थे। तो इसमें जो 4 दोस्त हैं, एक है कौवा, हिरन, खरगोश और चूहा, ये बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने अपनी जाल बिछाई। खरगोश जो है वो सुबह जल्दी उठा। जैसे ही वो बाहर टहलने निकला कि जाल में फंस गया। फिर क्या है, शिकारी ने जो जाल बिछाया था उसमें फंस गया तो वो जोर जोर से रोने लगा। अब क्या करे, वो जैसे ही जोर जोर से रोने लगा तो उसके जो दोस्त है कौवा, हिरन, चूहा, वो दौड़कर बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनका जो दोस्त है खरगोश, वो तो जाल में फंस गया है और तीनों जो है वो उसे निकालने के लिए कुछ तरकीब सोचने लगे। उतने में ही कौवे को एक विचार आया। उसने बोला कि हिरन, तू जो है वो शिकारी के सामने जा दौड़ता दौड़ता, शिकारी तुझे पकड़ने के लिए आएगा। तब तक चूहा जो है वो अपने दांतों से जाल को काट लेगा और खरगोश आजाद हो जाएगा। फिर मैं जो है अपनी चोंच से शिकारी के माथे पर मारूंगा, जिसकी वजह से शिकारी का ध्यान भटक जाएगा और वो तुझे छोड़ देगा। तीनों ने कौवे की जो तरकीब है उसके मुताबिक काम करने लगे। हिरन जो है वो दौड़ता दौड़ता शिकारी के सामने गया। शिकारी ने सोचा, हिरन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एक खरगोश मिला है और एक हिरन मिला है, तो इन दोनों से मैं अपना निर्वाह कर लूँगा। जैसे ही वो उसके पीछे दौड़ने लगा, हिरन भी इधर उधर लंबे लंबे पांव रखकर दौड़ने लगा और शिकारी उसके पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही शिकारी दूर गया, चूहे ने अपने दांतों से जाल को काट लिया। फिर कौवा जो है उसने जोर जोर से शिकारी के माथे पर अपनी चोंच मारने लगा। फिर जैसे ही वो दोनों दूर निकल गए, खरगोश को जाल से निकाला चूहे ने। फिर वो दोनों है वो भाग गए। इधर शिकारी जो है वो वापस आए तो देखा कि खरगोश तो जाल में है ही नहीं। फिर वो तो पछताने लगा कि मैंने तो नाहक ही हिरन के पीछे दौड़ लगाई, मुझे तो ना ही हिरन मिला और ना ही खरगोश मिला। और इस तरफ जंगल में चारों दोस्त जो है वो मस्ती से रहने लगे। तो बच्चों, आपको कहानी सुनने में मजा आया? अरे वाह, सबको मजा आया, बहुत अच्छे। तो आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी और समझाऊंगी, जिसका नाम है समझदार नन्ही।
समझदार नन्ही, यह कहानी एक बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करना, अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यह नन्ही बतख जो है वो बिच्छू को दलदल में से निकाल रही है। तो आइए बच्चों, अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही जो है वो तट पर आई। तट यानी किनारा। जो नदी होती है, सरोवर होता है, उसका तट यानी कि किनारा जो होता है, वहां पर वो आई। उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल यानी कि कीचड़। बिच्छू है वो कीचड़ में फंसा हुआ है। उसने नन्ही से प्रार्थना की। प्रार्थना की मतलब उसे बोला, उसे याचना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। जब बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो, तो नन्ही है उसने सोचा, और उसे उस पर दया आई तो उसने सोचा कि मैं बिच्छू की जान बचाऊंगी। इसलिए नन्ही ने जो है वो बिच्छू को कीचड़ में से उठाकर जो सूखा स्थान था वहां पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी मतलब शरारत सूझी कि चलो मैं ये जो दयालु नन्ही है उसे कुछ करता हूँ। फिर बिच्छू को ऐसे शरारत सूझी तो उसने नन्ही को डंक मार दिया। डंक मारने की वजह से नन्ही है वो पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा से मतलब उसे बहुत दुखने लगा, वहां पर जलन होने लगी। बिच्छू जब डंक मारता है तो उससे जलन होने लगती है। तो इस डंक की वजह से नन्ही जो है उसे पीड़ा हुई और वो तड़पने लगी। तड़पने लगी मतलब वो चिल्लाने लगी। फिर उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? जब वो पीड़ा से तड़पने लगी तो उसने बिच्छू से पूछा, भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। लापरवाही से मतलब गैर जिम्मेदारी, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उस बात से, वैसे बिच्छू लापरवाह होके बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। स्वभाव मतलब प्रकृति। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करूंगा। मुसीबत में तुम्हारी रक्षा कोई करेगा ही नहीं। तो
मुसीबत यानी मुश्किल, कोई मुश्किल का वक्त हो, विकट परिस्थिति हो तो इसे मुसीबत कहते हैं। तो नन्ही ने बोला कि तुम यह गंदी आदत नहीं छोड़ोगे तो मुसीबत में होंगे तब तुम्हारी रक्षा कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि ये बिच्छू जो है उसे हम बचाते हैं तो वो हमें डंक मार देता है। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी मतलब उसने सुना ही नहीं कि नन्ही क्या बोल रही है। ऐसे अनसुनी करके वो आगे बढ़ गया। बढ़ गया मतलब चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जब बिच्छू है वो उसकी बात सुने बिना आगे बढ़ गया तो नन्ही भी नदी में अपनी माँ के पास चली गई। फिर माँ ने उससे पूछा, बेटी कहाँ थी? तो नन्ही बोली, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था तो उससे बचाने में देर हो गई। तो माँ ने खुश होकर बोला कि ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है।